आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले कि कैसे सबसे इजी तरीके से मीन मीडियन मोड कैलकुलेट किया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ कॉन्टिन्यूअस सीरीज कैसे दिया होता है, दो कॉलम दिए होते हैं। पहला कॉलम दिया हुआ है यहाँ पे क्लास इंटरवल और दूसरा क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी। हमें सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली मीन कैलकुलेट करने के तीन मेथड होते हैं, बट जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, पहला यूज होता है हमारा डायरेक्ट मेथड और दूसरा जो मेथड यूज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। अगर एग्जाम में हमारा कैलकुलेटर अलाउड है तो हमारे लिए डायरेक्ट मेथड बहुत इजी पड़ता है, बट बाय चांस कैलकुलेटर अलाउड नहीं है या आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो कौन सा मेथड प्रेफर किया जाता है, हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। आज इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड से, यानी जो सबसे इजी मेथड होता है मीन निकालने का। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे दिया हुआ है, दो कॉलम दिए हुए हैं, क्लास इंटरवल दूसरा फ्रीक्वेंसी। हमें मीन निकालने के लिए पहला कॉलम बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है एक्स। एक्स को हम लोग यहाँ पे कहते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने का प्रोसेस क्या होता है कि जो भी क्लास इंटरवल हमारा दिया हुआ है उन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद दोनों को क्या कर देते हैं हम, 2 से डिवाइड। तो 10 प्लस 0 आया, कितना आया हमारा 10, डिवाइड किया 2 से तो आंसर कितना आ गया हमारा 5। 20 प्लस 10 कितना हुआ 30, 30 को डिवाइड किया 2 से तो आंसर कितना आ गया हमारा 15। अगला हमारा 30 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 तो आंसर कितना आ गया 25। ऐसे करते हुए हम पूरा का पूरा अपना जो मिड वैल्यू है यानी एक्स है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, हमें अगर डायरेक्ट मेथड लगाना है तो वहां मीन निकालने के लिए सिर्फ एक सिंपल सा कॉलम बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है एफ एक्स, और इसी कॉलम को बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करना क्या है, यहाँ पे एफ एक्स बनाते हैं। एफ एक्स निकालने का तरीका क्या होता है, अपनी फ्रीक्वेंसी को जो एक्स यानी हमने मिड वैल्यू कैलकुलेट किया है उससे क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई। यानी 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया हमारा 40 आ गया। 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, ये 105 आ गया। 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 250 आ गया। 35 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 210 आ गया। और 45 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 405। अब आगे क्या करना है, मीन निकालने का जो डायरेक्ट मेथड होता है उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। छोटा सा फॉर्मूला होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं निकालना है हमें। दो चीजें चाहिए, एक हमें एफ एक्स चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, एफ। सिग्मा लगा होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि हमें एफ एक्स का टोटल चाहिए और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए। तो हमने एफ एक्स अपना निकाला हुआ है, एक इसका टोटल कर देंगे तो इसका टोटल हमारा आएगा 1010। दूसरा टोटल हमें किसका चाहिए, फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा आएगा 40। अब मीन निकालने के लिए करना क्या है, इन दोनों नंबर्स को लिखना है यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स और उसको सिग्मा एफ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा मीन 25.25। ये हमारा सबसे इजी तरीका होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन में मीन कैलकुलेट करने का। अब सेम क्वेश्चन हम लोग निकालने वाले हैं मीडियन, क्योंकि जब पेपर में आता है तो एक ही क्वेश्चन में वो मीन मीडियन मोड तीनों चीजें निकलवाता है। सेम क्वेश्चन में अपना मीन निकाल लिया है, अब इसके बाद निकालने वाले हैं मीडियन। मीडियन निकालना थोड़ा सा और इजी होता है क्योंकि हमें इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है सीएफ। सीएफ क्या डिनोट करता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ निकालने का तरीका बहुत इजी होता है, हमें अपनी फ्रीक्वेंसी लेनी है और उसी फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट यानी एड ऑन करते हुए चले जाना है। यानी सबसे पहले हमारा जो पहली फ्रीक्वेंसी दी होती है उसको एज इट इज उतार देते हैं। तो यहाँ पे 8 था, हमने 8 कॉपी कर दिया। अब आगे क्या करना है, जो भी सीएफ पहला उतारा है उससे क्रॉस वाली जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको ऐड करते हुए चले जाते हैं। यानी यहाँ पे हमने 8 कॉपी किया, अगले स्टेप में करेंगे 8 में 7 प्लस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 15। 15 में 10 प्लस किया तो ये आ गया 25। 25 में 6 प्लस किया तो ये आ गया 31 और 31 में 9 प्लस किया तो ये आ गया 40। दोबारा देख लेते हैं, पहला नंबर एज इट इज उतार देते हैं, फिर उसके बाद हमें क्रॉस फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। तो 8 में 7 ऐड किया 15, 15 में 10 ऐड किया तो 25, 25 में 6 ऐड किया तो 31, 31 में 9 ऐड किया तो 40। हमेशा निकालने के बाद चेक कर लेते हैं हमने सही निकाला या नहीं निकाला है। तो हमेशा जो यहाँ का सबसे लार्ज नंबर होता है वो फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर आता है। यहाँ पे भी 40 हमारा, यहाँ पे भी 40 है, मतलब हमने सीएफ जो कैलकुलेट किया है वो सही कैलकुलेट किया। अब आगे हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो हमें करना पड़ता है यहाँ पे n/2। n का मतलब क्या होता है, जो ये फ्रीक्वेंसी दी है यही यहाँ पे n होता है। तो n कितना आया है हमारा यहाँ पे 40। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 40 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 20। अब 20 किस काम में आता है, 20 के थ्रू हम पता करते हैं अपनी मीडियन क्लास के बारे में। मीडियन क्लास पता करने का तरीका क्या होता है,
20 से जस्ट बड़ा CF देखना पड़ता है। तो 20 से जस्ट बड़ा CF कौन सा हमारा 25 है, यानी ये जो हमारी इसकी क्लास है, इसी क्लास को हम लोग कौन सी क्लास कहते हैं, मीडियन क्लास कहते हैं। तो हमारी मीडियन क्लास निकल के आ गई 20 से 30। अब आगे क्या करना है, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। अब देखो कुछ नंबर्स हमें यहाँ पे क्वेश्चन में चाहिए, सबसे पहली चीज L1 चाहिए होती है। तो L1 हमेशा हर मेथड में या हर चीज में कॉमन रहती है। वो क्या होता है, जो भी क्लास है हमारी उसकी लोअर वैल्यू को हम लोग L1 कहते हैं। तो हमारी मीडियन क्लास कितनी थी, 20 से 30 वाली थी, तो लोअर वैल्यू यहाँ पे कितनी है 20, तो L1 हमारा हो जाएगा 20 प्लस n/2 अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है 20 माइनस CF। अब CF सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि CF क्या लेना। इतने CF हमारे पास यहाँ दिए हुए हैं, तो हमें CF कौन सा लेना पड़ता है, जो भी मीडियन क्लास हमारी होती है उसके जस्ट एक ऊपर वाला CF लिया जाता है। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी मीडियन क्लास हमारी है उसके जस्ट ऊपर वाला, सेम उस क्लास का नहीं लेते, हमेशा एक ऊपर वाला CF लिया जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, डिवाइड करना है F से। F का मतलब क्या होता है, F में यहाँ पे सिग्मा नहीं लगा हुआ है, मतलब टोटल नहीं लेना है, हमें सेम क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो F यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। अब I आ जाता है, तो I बोलते हैं या इसको H भी बोलते हैं बहुत जगह पे। तो I हमेशा क्या होता है, जो भी हमारी क्लास है उस क्लास के बीच का डिफरेंस कितना है। तो 20 से 30 गया तो डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पे 10। अब इस पूरी को सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने का तरीका हमारा बहुत इजी है। हमेशा जो मेन वैल्यू होती है उसके साथ कुछ नहीं करते हैं, इस पूरे को सॉल्व करो और जो आंसर आ रहा है उसको यहाँ लिख दो। तो ये 20 से 15 गया, कितना आ गया हमारा 5 आ गया, नीचे ये 10 था और ये 10। अगले स्टेप में ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 20 प्लस 5, तो हमारा मीडियन निकल के आ गया 25। तो ये होता है हमारा मीडियन निकालने का तरीका। मीडियन निकालने एक ही मेथड होता है जो हर तरह की सीरीज में यूज होता है, कोई दो मेथड यहाँ पे नहीं होते हैं। अब तीसरा हम निकाल लेंगे सेम क्वेश्चन में कि मोड कैसे निकालना है। मोड निकालना सारी चीजों में सबसे इजी जो होता है वो कैलकुलेशन ऑफ मोड होता है। अब सबसे लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं मोड। मोड निकालना मीन और मीडियन से सबसे इजी होता है, क्योंकि हमें इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना पड़ता। जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उसी क्वेश्चन से मोड हमारा कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो हमें करना क्या होता है, हमारा क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे दिया होगा, दो कॉलम दिए होंगे, एक दिया होगा क्लास इंटरवल और दूसरा क्या दिया हुआ फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी देखनी है और जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उस कॉलम को बॉक्स में कर लेते हैं और वही हमारी मोड क्लास हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी थी 10, तो हमने इस पूरी कॉलम को बॉक्स में कर लिया और यही हमारी मोड क्लास हो गई। अब जो मोड निकालने का फॉर्मूला होता है वो और इजी होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। यही फॉर्मूला होता है, कॉमन फॉर्मूला होता है जो हर तरह के मोड को, यही फॉर्मूला होता है, कॉमन फॉर्मूला होता है जो हर तरह के मोड के क्वेश्चन में यूज होता है। हमें यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, जो वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई है उन्हीं को सॉल्व करके हमें क्या करना है, मोड निकालना है। तो देखो अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि L1 क्या होता है, तो बताया था कि कोई भी क्लास है उसकी लोअर वैल्यू L1 होती है। तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, ये 20 प्लस हमें तीन चीजें चाहिए, यहाँ पे F1 चाहिए, F0 चाहिए और F2। तो हमेशा जो मोड क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं F1, एक ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है F0 और एक नीचे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होती है F2। हमें कोई टोटल नहीं करना है, कुछ नहीं निकालना है। क्वेश्चन में जो वैल्यू दी थी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी F1 हो गई, एक जस्ट ऊपर वाली F0 हो जाती है और एक नीचे वाली क्या हो जाती है F2। तो ये F1 हमारा कितना आया था 10, 10 माइनस कितना करेंगे यहाँ पे 7, डिवाइड कर देते हैं तो 2F1 यानी 2 को मल्टीप्लाई किया 10 से, माइनस कितना करेंगे यहाँ पे 7 माइनस 6। और आई भी हमने सीखा था कि हमेशा जो क्लास है उसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 20 से 30 माइनस कितना आ जाएगा 10, तो आई कितना हो गया 10। अब पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया हमारा 20, ऊपर आ जाएगा हमारा 3, नीचे माइनस करते हैं तो 10 प्लस 2 कितना हुआ 20, 20 से हमारा 13 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसको 20 में ऐड कर देंगे तो हमारा मोड निकल के आ जाएगा। तो इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 20, इसको सॉल्व करते हैं 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30, 30 को डिवाइड किया 7 से तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 4.289।
या 4.29, पूरा ऐड कर दो तो ये आंसर आ गया हमारा 24.289। तो ये हमारा मोड निकल के आ गया। तो ये तरीका होता है हमारा पेपर में जब क्वेश्चन आए तो कैसे इजी तरह से हम एक ही क्वेश्चन में मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करेंगे। आगे की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग सेम क्वेश्चन में डेविएशन निकालते हैं, मीन डेविएशन निकाला जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन।